हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां इलेक्शन से जुड़ी हुई एक इम्पोर्टेंट केस की हियरिंग हुई है आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय माल्या बागची के सामने, जो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी बात सेट कर सकता है, नॉट जस्ट फॉर बिहार जहां इलेक्शंस होने वाले हैं कुछ ही महीनों में, बल्कि पूरे इंडिया के लिए। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ हम बात बिहार की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़ी प्लीज की सुनवाई की बात कर रहे हैं, जिसकी लास्ट हियरिंग में पिटिशनर्स की तरफ से सीनियर एडवोकेट्स प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल और इवन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने ईसीआई की गलती का पर्दाफाश किया था, जब उन्होंने बताया कि कैसे ईसीआई ने उन लोगों को भी डेड डिक्लेयर कर दिया है जो कि अलाइव है और सुप्रीम कोर्ट के सामने ही मौजूद है। हालांकि हियरिंग के दौरान इलेक्शन कमीशन की तरफ से मौजूद सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि कुछ मिस्टेक्स हो गए हैं जो करेक्ट हो जाएंगे, पर ईसीआई तंग आ गई है क्योंकि वी आर कॉट बिटवीन द स्ट्रगल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इफ दे विन ईवीएम इज गुड, इफ दे लूज ईवीएम इज बैड। पर जब सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई से पूछा कि जो वोटर्स डिलीट हुए हैं डेथ, माइग्रेशन या शिफ्ट होने की वजह से, तो व्हाई कांट यू जस्ट डिस्क्लोज द नेम, और जिसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट हियरिंग में डायरेक्ट किया था कि बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स की वेबसाइट पर डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट पब्लिश करे। वो लिस्ट जिसमें लगभग 65 लाख वोटर्स का नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से हटा दिया गया था, और यही काम अब ईसीआई ने कर दिया है, जिसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट की। पर इस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कुछ बड़े ऑर्डर्स वापस से पास किए हैं। तो क्या है वो ऑर्डर्स? क्या वो पिटिशनर्स के फेवर में गए हैं या ईसीआई के अगेंस्ट में? चलिए देखते हैं। अब हियरिंग की शुरुआत की सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने, जो कि ईसीआई की तरफ से मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि द ऑर्डर्स हैव बीन कंप्लाइड विद। द लिस्ट अलोंग विद रीजन ऑफ एक्सक्लूजन हैज बीन पब्लिश्ड एट द बीएलए, बूथ लेवल एजेंट, पंचायत और पोलिंग स्टेशंस पे भी। तो उन्होंने बताया कि ईसीआई को जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट हियरिंग में दिए थे, तो उन्होंने सबको फॉलो कर लिया है। और जिसके साथ ही उन्होंने फर्दर बताया कि जो भी नोटिस थे वो सोशल मीडिया पे भी फैला दिए गए हैं, आधार भी एक्सेप्ट होने लगा है, अब लोग आराम से ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं। अब उन्होंने यहाँ पर बताया कि जो प्लीज फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने फाइल किया है, बल्कि जो इंडिविजुअल एमपीज है उस पार्टी के, उन्होंने फाइल किया है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज इन बिहार आर हियर। फिर कोर्ट धीरे धीरे देखती है कि बिहार में कौन से पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है, और समझने की कोशिश करती है कि उनके सामने कौन से पार्टीज अपनी प्ली लेकर आए हैं। अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने क्लैरिफाई किया कि वो आरजेडी के एमपी मनोज झा की तरफ से मौजूद है, ना कि आरजेडी की तरफ से। और जब जस्टिस सूर्यकांत ने सीनियर एडवोकेट सिंघवी से पूछा कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मौजूद है, तो सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि होपफुली नॉट। अब यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इन अ सेंस 3 पॉलिटिकल पार्टीज आर रिप्रेजेंटेड हियर आउट ऑफ 12। अब यहाँ पर एडवोकेट निजाम पाशा ने भी कहा कि वो AIMIM की तरफ से मौजूद है, पर वो उस स्टेट में एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं है। और इसके साथ ही अब सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने ईसीआई की तरफ से कहा कि लोग अब ऑब्जेक्शंस डिजिटली भी फाइल कर सकते हैं। 2,63,000 फ्रेश फॉर्म्स फाइल हो भी चुके हैं। ये शो करता है कि लोग बहुत ही ज्यादा एक्टिव है इस प्रोसेस में। उन्होंने फर्दर कहा कि देयर आर अबाउट 1.6 लाख BLAs एंड इफ ईच ऑफ देम वेरीफाइज 10 क्लेम्स, तो काम आसान हो जाएगा। बट जस्टिस खान ने यहाँ कहा कि दैट वुड मीन 16 लाख वेरिफिकेशन इन अ सिंगल डे एंड द टोटल इज 65 लाख। तो सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने समझाया कि यही तो बात है, 4-5 दिन में ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा, कोई इशू की बात नहीं है। जिसके साथ ही उन्होंने फर्दर कहा कि वी आर स्टिल क्लोजली एग्जामिनिंग एंड अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट पीपल आर बीइंग एक्सक्लूडेड। ERO shall not delete any entry from the roll without an opportunity to be heard। उन्होंने यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टीज पर इल्जाम भी लगाया है कि they should be helping the ECI, बट वो उसका अपोजिट कर रहे हैं। We even invited the political parties and mass organization to tell us where the problem is, बट वो उन्हें उल्टा सपोर्ट ही नहीं करे। इस पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण, जो कि पिटिशनर्स की तरफ से मौजूद है, उन्होंने कहा कि वो धीरे धीरे समझाएंगे कि प्रॉब्लम लाई कहाँ करती है। उन्होंने कहा कि लॉट ऑफ दीज पीपल्स आर माइग्रेंट वर्कर्स एंड अ लॉट ऑफ एरियाज आर फ्लडेड। हाउ विल दोज पीपल कम टू नो? आई एम सेइंग दैट ऑल ऑफ दोज पीपल हु हैव फाइल्ड देयर क्लेम ड्यू टू फ्लड माइग्रेशन। तो अब उन्होंने बताया कि बिहार में ऑलरेडी फ्लड्स आ रखे हैं, कुछ माइग्रेंट वर्कर्स है, तो वो अपना नॉमिनेशन, वो अपने ऑब्जेक्शंस कैसे फाइल करेंगे? ईसीआई ये बात तो बता ही नहीं रही, कहीं से क्लैरिफिकेशन भी नहीं दे रही। और फर्दर कहा कि द ओरिजिनल प्रॉब्लम इज वेरी सीरियस। दे आर सेइंग दैट हु आर नॉट इंक्लूडेड शुड फाइल क्लेम इन फॉर्म 6।
अब यहाँ उन्होंने बताया कि फॉर्म 6 तो होता है फ्रेश वोटर के फाइल करने के लिए, ना कि करेक्शन के लिए। करेक्शन के लिए फॉर्म 8 है, बट दे आर सेइंग कि आपको फॉर्म 6 के थ्रू वापस से फाइल करना पड़ेगा, अपना नॉमिनेशन डिक्लेयर करना होगा और आधार के अलावा कुछ और चीजों के अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट फ्रॉम द लिस्ट भी मांगी जा रही है। इसी बात पर उन्होंने फर्दर कहा कि वी हैव प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड स्पेसिफिक कंप्लेंट शोइंग दैट एप्लीकेशंस आर नॉट बीइंग एक्सेप्टेड। अ क्लैरिफिकेशन कैन बी इशूड दैट एप्लीकेशंस may be submitted online along with Aadhaar. But for other supporting documents, the one most commonly available is the matriculation certificate, which covers about 40% of people. तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट भूषण ने वापस से दिखाया कि कितने सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी बिहार के लोगों के पास बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स हैं। पर सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने कहा कि दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि द एफर्ट शुड बी टू अलाउ फ्रेश एप्लीकेशंस। फॉर इंस्टेंस, इफ आई अप्लाई टुडे विद आधार बट कांट लोकेट बाय मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, फिर तो सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने कहा कि करोड़्स ऑफ पीपल आर ऑलरेडी सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स। लेट्स वेट एंड प्लेस सम ट्रस्ट इन द इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पर पिटिशनर्स की तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि इन द लास्ट इलेक्शंस अबाउट 9 लाख वोटर्स इन बिहार चोज नोटा। सो इफ योर लॉर्डशिप्स आर क्वेश्चनिंग द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो फिर गलत भी नहीं है। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यस, व्हाई इज देयर सच अ गैप बिटवीन द पीपल एंड द लोकल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। इस पर सीनियर एडवोकेट गोपाल ने फर्दर कहा कि द रियल लीगल इशू एट दिस इंटरिम स्टेज इज वेदर आधार कैन बी एक्सेप्टेड एज अ स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट। प्लीज सी टुडेज न्यूज़पेपर. They are defending the ongoing SIR, yet haven't even placed the relevant material on record. पर इसके पलट जवाब में सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने कहा, they write articles in the press and then base their arguments on that. पर सीनियर एडवोकेट गोपाल ने समझाया कि back in 2003, EPIC was used for verification. Now clarity is required on whether Aadhaar alone can suffice. Once the final list is published, the implications will be even larger. We are on the premise that it is all legal. Tomorrow they will come to Delhi asking for form. I will not fill it as they have no legal basis to ask for it. और यहीं पर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर भी मौजूद थी पिटिशनर्स की तरफ से और कहा कि citizens are making the effort, but the election commission needs to listen to the actual problems on the ground. It is the EC that is creating these hurdles. The EC itself is causing the confusion. Media reports also say people have complained that the EC is insisting on documents beyond Aadhaar. तो यहाँ पर पिटिशनर्स का एक ही पॉइंट था कि ये क्लैरिफिकेशन मिलनी चाहिए कि जो 11 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे उसमें आधार एक्सेप्ट होगा या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो लास्ट हियरिंग थी उसमें उन्होंने आधार अलाउ किया था, बट उनके लिए जिनका नाम कहीं ना कहीं छट गया था कि उनका आधार भी एक्सेप्ट होगा। अब इस पर सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने फर्दर कहा कि एवरीवन शुड ट्रस्ट द ईसी, हैव सम फेथ, माय लॉर्ड्स मे हैव दिस मैटर ऑन 15 सितंबर और सो वी विल शो यू द रिजल्ट्स। द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड इफ नो वन विल बी डिलीटेड। पर एडवोकेट ग्रोवर ने कहा कि द इलेक्शन कमीशन को अभी इशू करना चाहिए एक प्रेस रिलीज और क्लियर करना चाहिए कि कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली सिंस देयर इज वाइडस्प्रेड कंफ्यूजन एट द ग्राउंड लेवल, कि कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो सकते हैं या नहीं। एक एक्सटेंडेड टाइमलाइन की भी जरूरत है क्योंकि फेयरनेस इस प्रोसेस में नहीं दिख रही। अल्टीमेटली द वोटर राइट्स कैन नॉट डिपेंड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर पास करना शुरू किया। ऑर्डर में स्टेट किया गया कि EC स्टेटस रिपोर्ट नोट्स दैट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ 12 पार्टी साइन प्रोसीडिंग्स BLO recommendations are irrelevant as all received forms were included in draft rules. Objections to deletions must be filed in Form 6. Reasons for non-inclusion were shown and online claims are available. Court directions have been complied with. It was also noted that with 1.6 lakh BLAs, 16 lakh names can be verified daily, meaning the 65 lakh exclusions can be checked in 4 to 5 days. Still, 10 days remain for objections. And 84,305 claims objections have already been filed by electors. यानी कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ECI के पास अभी भी टाइम है और वो इस टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं। जिसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर नोट किया कि अ नोट लिस्ट द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज इन बिहार एंड देयर BLAs. Shockingly, out of 1,60,813 BLAs, only 2 objections have been filed, though some parties claimed their BLAs weren't allowed to do so. The court said voters can apply on their own, but the 12 recognized parties must also direct their BLAs to actively file objections. Specific direction shall be issued to BLAs to help voters submit the required forms along with either Aadhaar or any of the 11 prescribed documents. To further facilitate voters, all the aforesaid political parties are to be added as respondents. वो अपने claims online submit कर सकते हैं। Further ये कहा गया कि the 65 lakhs who has not been
included should be facilitated to file objections except the ones who have shifted or are dead. BLOs are directed to acknowledge receipt of such form, but that shall not mean completion of forms. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ECI को मौका दिया है और उन्होंने BLAs, BLOs सबको इस मामले में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने को कहा गया है। पॉलिटिकल पार्टीज के जो BLAs हो गए, BLOs हो गए, उन्हें वोटर्स जिनका नाम हट गया है या जिनका नाम लिस्ट से गायब हो चुका है उन्हें हेल्प करने को कहा है, बट उन्होंने अभी इस प्रोसेस पर कोई स्टे नहीं लगाया है। ECI के लिए फर्दर कोई यहाँ पर डायरेक्शंस नहीं दी गई है, यानी कि ECI का काम जैसे चल रहा है अभी 10 दिनों में ECI ने ऐसे कंफर्म किया है कि अश्योर भी किया है सुप्रीम कोर्ट को कि वो अगले नेक्स्ट 10 डेज में आराम से जितने वेरिफिकेशंस बचे हैं वो कर लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट उन 10 दिनों का वेट कर रही है कि वो खत्म होंगे, तब पता चलेगा कि ECI ने अपना काम अच्छे से किया है या नहीं। बट अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यही डायरेक्शंस पास किए हैं। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।